सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराएं। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाएं। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराएं। RJS जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए। RJS वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। RJS TJAPS की संयुक्त तत्वाधान में अमृत गाथा 23 के वर्चुअल बैठक में मैं RJS सकारात्मक सूचना केंद्र पटना बिहार की प्राचीर से सभी उपस्थित भाईजनों, वक्ताओं और अधिकारियों को सत सत नमन करता हूँ। आज के दिन मुझे श्री जमनालाल बजाज जैसे स्वतंत्रता सेनानी, उद्योगपति, वैरागी उद्योगपति की जीवन गाथा सुनाने का मौका मिला है। मैं इसके लिए RJS परिवार का आभारी हूँ। आप लोग मेरी बातों को सुनने के लिए सचेत हैं, इसके लिए मैं आप सभी उपस्थित जनों को नमन करता हूँ। जमनालाल बजाज जी का जन्म 9 अक्टूबर 1889 को सीकर राजस्थान में हुआ। आपकी देहावसान अचानक 11 फरवरी 1942 को हो गया। आपने जीवन के ये 52 वर्ष करीब प्रति क्षण एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक आदर्श मारवाड़ी गरीब समाज के उद्योगपति, परिवार के उद्योगपति होकर भी आपने मारवाड़ी उद्योग की संस्कृति का भी पालन किया। यह ऐसी मिसाल मारवाड़ी समाज में नहीं मिलती है। मारवाड़ी समाज तो अपने कर्मों में, अपने व्यवसाय में लगा रहता है और धन अर्जित करता है, लेकिन उस धन को वो जन कल्याण के लिए प्रयोग करता है उन्हें, और इसके अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता कि किसी तरफ उनका ध्यान नहीं जाता। लेकिन जमनालाल जी बजाज ने आज़ादी के प्रति उनका रुझान बचपन से ही, बाल्यकाल से ही हुआ। उन्होंने अपने उस छोटी सी उम्र में ही 12 साल की उम्र में 9 साल की जानकी देवी से विवाह कर दिया गया। आपने इस त्रासदी को भी बहुत ही खुशी और आनंद से झेल कर स्वतंत्रता के दीवाने बने। आप चौथी क्लास तक ही पढ़े थे, आपको गुरु की आवश्यकता हुई। आपने गुरु के लिए तलाश जारी की। गांधी जी से संपर्क हुआ, मदन मोहन मालवीय आदि नेताओं से आपकी मुलाकात हुई। आपने रविन्द्रनाथ टैगोर से भी संपर्क साधा, गुरु आपको नहीं मिले। गांधी जी के दिखाए रास्ते पर आपको ने विनोबा भावे को गुरु के रूप में स्वीकार किया और वे आपके पूर्ण परिवार के
गुरु हुए। इस तरह से आप स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी होने के साथ साथ आपने जीवन निर्वहन किया बैरागी उद्योगपति का। जमनालाल बजाज जी की देश सेवा और दान की प्रवृत्ति एक खुशहाल जीवन देने वाली उनको हुई। 1906 में गोखले जी ने नागपुर से हिंदी में अखबार निकालने की इश्तहार दिया। आपने अपने प्रतिदिन के 1 रुपये को से बचत कर 100 रुपये जेब खर्च के दान किए। इससे उनको जो खुशी हुई, उनका कहना है कि वैसी खुशी उन्हें लाखों रुपयों को दान करने से भी नहीं मिली। ऐसी दानवीरता को, ऐसी संकल्प को हम नमन करते हैं। कि जमनालाल बजाज जी के स्वतंत्रता सेनानी बनने की कथा भी आपको बहुत रुचिकर लगेगी। आपने 1915 में जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह आंदोलन की सफलता के साथ हिंदुस्तान आए तो आपने सबसे पहले गांधी जी की कार्य प्रणाली का प्रशिक्षण उनके साथ रहकर लिया। इसके बाद जब अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करने का आंदोलन छिड़ा तो सबसे पहले आपने इसे अपने घर से आरंभ किया। अपने सभी वस्त्रों को अग्नि के हवाले किया। आपकी पत्नी ने अपने कीमती जेवरों को भी अग्नि के हवाले कर खादी पहनकर जीवन निर्वहन करने का संकल्प मृत्यु पर्यंत तक निभाया। इस तरह से आज़ादी के आंदोलन में कूदने वाले सेनानी को हम नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं और उनके प्रेरक जीवन से हम आज के युग में आतंकवाद के और समाज में फैली हुई बुराइयों को शांतिपूर्वक करने का संकल्प लेते हैं। साथ ही आपने हिंदू मुस्लिम के झगड़े में आप छुड़ाने के लिए कूद पड़े। उसमें आपको दोनों ही तरफ से पत्थर की चोटें लाई। इस पर गांधी जी ने कहा कि जमनालाल बजाज जी की इसमें मौत भी हो सकती थी, लेकिन वह मौत भी आज़ादी के लिए एक वरदान होती, क्योंकि आज़ादी के दोनों ही दुश्मन, दोनों ही अनावश्यक झगड़े करने वाले दुखी होते उनकी मौत से और उनमें बदलाव निश्चय आता। इस तरह से देशभक्त को पुनः पुनः नमन, श्रद्धांजलि।